Hi students, you are most welcome. In business studies, today's a new topic is importance of coordination. कोऑर्डिनेशन के क्या इम्पोर्टेंस है आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे. ओके, देखते हैं. द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस आर गिवन एज बिलो. फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इनकरेज टीम स्पिरिट. Second, coordination gives proper direction. Third, coordination makes optimum utilization of resources. Next, coordination helps to achieve objectives quickly. Next, coordination leads to higher efficiency. Okay? तो आज हम लोग इस पे एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इनकरेज टीम स्पिरिट. कोऑर्डिनेशन एक टीम वर्क होता है. जितने भी टीम में मेंबर रहते हैं उनके अंदर ये मोटिवेशन का काम करता है. उनको मोटिवेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और आपस में मिलजुल करके ये वर्क करते हैं. ये एक बॉन्ड के रूप में होता है, एक ये चेन के रूप में होता है. ओके, तो ये आपके स्पिरिट के रूप में इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन को शामिल कर सकते हैं. ये इसके बारे में कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क एंड द ऑब्जेक्टिव्स इज सच ए वे दैट देयर आर मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिविलियर्स. इट encourage the employees to work as a team and achieve the common objective of the organization. This increase the team spirit of the employees. Okay, ये फर्स्ट. सेकेंड जो आपका दिया हुआ है वो है कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. कोऑर्डिनेशन जो है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, क्योंकि सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो उनका एक अलग अलग व्यू होगा. तो आपस में डिस्कस करके एक अच्छा या प्रॉपर जो है डायरेक्शन हम ले सकते हैं और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने वर्क को कर सकते हैं. अपने मैनेजमेंट को का जो भी फंक्शन होगा या वर्क होगा या जो भी गोल्स होंगे उसको अचीव किया जा सकता है. इसके बारे में कोऑर्डिनेशन, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स डिफरेंट एक्टिविटीज. इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती है. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स दीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये बिजनेस में आप जानते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये अपने एक बॉन्ड के रूप में, यूनिटी के रूप में ये वर्क करता है, काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कोऑर्डिनेशन से हमारे जितने भी यूटिलाइजेशन करने के रिसोर्सेज है उसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही कंफर्म हो सकता है. कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन of resources. Coordination helps to bring together the human of material resources of the organization. It helps to make optimum utilization of resources. These resources are used to achieve the objectives of the organization. Coordination also minimize the wastage of resources in the organization. Next point is coordination helps to achieve objectives quickly. कोई भी अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स पहले से डिसाइड है तो उसको क्विकली, तेजी के साथ कोऑर्डिनेशन जब रहता है तो उस गोल को हम लोग अचीव कर सकते हैं. ओके, ये कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली. ओके, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स, rivalries, wastage, delays and other organizational problems. It ensures smooth working of the organization. Therefore, with the help of coordination, an organization can achieve its objective easily. Next and last point is coordination leads to higher efficiency. हमारे जितने भी वर्क करने की क्षमता होती है, कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है, उसको ये लीड करने का कार्य करता है. क्या? कोऑर्डिनेशन. ओके, तो इसके बारे में कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स एंड कॉस्ट. There will be higher efficiency when the returns are
more and cost is less since coordination leads to optimum utilization of resources. Okay, this topic is completed. Thank you. अब इस चैप्टर से स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके क्या फंक्शंस है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आपको बता दिया गया है। आप लोग इसको जरूर, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ये क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों का इस चैप्टर के हम लोगों ने हर एक पॉइंट को देखा, हर एक टॉपिक को टच किया और इस पे हम लोग डिस्कस किए। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम लोग न्यू चैप्टर एक नेक्स्ट लेक्चर में नए क्लास में अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।